छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, जेडीयू के बीच सियासी खींचतान के बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है ललन सिंह के इस्तीफे का। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। कयासों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि एनडीए में शामिल हो जाए। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई एमएल के एमएलए अमरजीत कुशवाहा हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नए साल जो आने वाला है उस अवसर पर पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं और आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम करते हैं। जहां तक क्यास की बात आप लोग कह रहे हैं या देखने की बात कह रहे हैं जदयू के भीतर के मामले को, तो मैं समझता हूं कि हर पार्टी को अपना हर समय पदाधिकारियों को बदल देने का अधिकार होता है और वो पार्टी की सहमति से होते रहती है। ये कोई नई बात नहीं है जो हम देख रहे हैं। और जहाँ तक कई दिनों से हल्ला था, तो वो हल्ला तो साफ हो गया कि वो गए, बैठक में शामिल हुए, सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ हैं और खुद ही उन्होंने, चूँकि नियम भी यही है कि जब आप रिजाइन देंगे, पद छोड़ेंगे, तभी दूसरे को चुना जाएगा, तो उन्होंने पद छोड़ा और खुद प्रस्ताव लाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी को बनाया जाए और सर्वसम्मति से नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए उस पार्टी में, जो हम लोग अखबारों में देख रहे हैं। तो ये तो उनकी पार्टी के माने बीच का मामला है, उसमें तो कोई हमको गड़बड़ नहीं दिख रहा है। अब कुछ लोग जिस रूप में देख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा लार टपकते रहता है कि नीतीश जी हमारे पास आ जाएं। वो हमेशा दिन में सपना देखते रहते हैं, लेकिन ये तो संभव नहीं लग रहा है। तो कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते रहेंगे वो लोग और हम लोग पूरी तौर पे एकजुटता के साथ आने वाला 24 का चुनाव लड़ेंगे। इंडिया अलायंस एकजुट होकर के भाजपा को देश के गद्दी से हम लोग हटाएंगे, इसलिए कि देश को 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया है। देश के आम नागरिकों के जीवन की सुख सुविधाएं छीन गई है और जनता कंगाली के हालत में पहुंच गई है। देश के संविधान और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है और हर समय हम लोग देख रहे हैं कि नया संशोधन के जरिए इनकी कोशिश है कि देश को, संविधान को बदल दें। तो ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है और ऐसी स्थिति में एक बदलाव की ज़रूरत है और वो बदलाव दिख रहा है पूरे देश के भीतर और मैं समझता हूँ कि आने वाले 24 में वो बदलाव को हम लोग लागू करेंगे। बदलाव निश्चित है कि बदलाव को होगा और ये लोग सपना देखना बंद करें। सर, कयासों की माने तो, खबरों की माने तो सर कि ललन सिंह जो है वो लालू यादव के साथ मिल करके जेडीयू को तोड़ रहे थे, इसी वजह से ललन सिंह से जो है इस्तीफा ले लिया गया। ये तो खैर आप लोग जानते हैं कि लालू जी से मिल करके, या मीडिया के लोग जानते हैं। हमको जो सूचना है ऐसा कुछ नहीं है कि कौन किससे मिल करके तोड़ रहा है। हम लोग जो अखबार में देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, इससे जो निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम समझ रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है और सब लोग एकजुट हैं। वो जेडीयू भी एकजुट है, एकजुट दिख रहा है और नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ भाजपा के लोग अगर कह रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि सपना देखना वो छोड़े। बिहार में सब कुछ एक ठीक ठाक है और आने वाले समय में आप बिहार से भाजपा की सफाया होगी, ये तय है। क्योंकि भाजपा बिहार में जब भी सफलता हासिल की है, नीतीश जी के सहयोग से हासिल किया है। अकेले भाजपा के पास एक कुवत नहीं है कि बिहार में सफलता हासिल कर ले और आज नीतीश जी उनके साथ नहीं है तो उनको ज़्यादा बेचैनी लग रही है, परेशानी हो रही है और वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से नीतीश जी हमारे साथ आ जाएं
इसी बेचैनी में कुछ अनाप शनाप बोल करके अंतर्विरोध बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं लालू जी के, और महागठबंधन के भीतर का खटास बढ़ जाए, खटास बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये खटास नहीं, मिठास है। हम सब लोग एकजुट हैं और इस एकजुटता के साथ ही भाजपा को बिहार से और देश से सफाया की जाएगी। ये थे हमारे साथ सीपीआई एमएल के एमएलए अमरजीत कुशवाहा, जो साफ साफ कह रहे थे कि ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है जो फैला रही है कि इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन में सब ठीक है। आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में जो है हम लोग एकजुटता के साथ भाजपा को मुल्क से और बिहार से हटाने का काम करेंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।